नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? एकदम बिंदास रहने का। हर पल बदल रही है जिंदगी। ये गाना है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण गाना है। सब कुछ बदलता है। जो आज हैं वो हम कल नहीं होंगे और कल हम नहीं थे। तो बिल्कुल जीवन ऐसे ही है। यथासंभव खुश रहने का प्रयास करें। पढ़ाई लिखाई आती जाती रहती है। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य आनंद और सुख प्राप्त करना है और उसके अंदर बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं जिससे हम इसे प्राप्त करते हैं। पढ़ना उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है जो मनुष्य की श्रेष्ठ और स्थायी मनोवृत्ति है, जो सदैव हर मनुष्य के मनुष्यत्व में उसका वो अभिव्यक्त होती है। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, पढ़ाई का वैल्यू जो है, पढ़े लिखे इंसान की जो वैल्यू है वो सदैव टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। और यही कारण है कि जो भी फिल्म स्टार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना मनुष्य की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत लम्हों में से एक है। तो अगर पढ़ाई पैनिक हो जाए और अगर पढ़ाई हमें बोझ लगे, तो समझ लो कि मनुष्य के मनुष्यत्व में कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो पढ़ाई हमारे आनंद के लिए है, पढ़ाई हमारे दबाव के लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो इससे मुक्त हो जाओ। हमारी पढ़ाई बोझ क्यों लगती है? देखो, इंसान की 2 डायमेंशन हैं, एक उसकी आत्मा है, एक उसका शरीर है। जो आत्मा परमानेंट है, शरीर टेम्परेरी है। ठीक इसी प्रकार से हमारे कुछ गुण हैं, कुछ पर्याय हैं। जो गुण हैं वो स्थायी होते हैं, पर्याय हैं वो अस्थायी होते हैं। जैसे घड़ा है, उसमें मिट्टी है, वो उसका गुण है और पर्याय उसका कलर है। ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा में जो चेतना है वो उसका गुण है और सुख और दुख है वो पर्याय है। ठीक इसी प्रकार से हमारी पढ़ाई में भी जो बच्चा पढ़ाई को आत्म स्वरूप से पढ़ता है, यानी गुण की तरह पढ़ता है, पर्याय अथवा शरीर की तरह नहीं पढ़ता है, उस बच्चे को पढ़ाई में बहुत आनंद आता है। तो ये चीज़ें तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं वैसे, कि आपने पढ़ाई को पूरे मन से किया है। यहाँ मन का मतलब आत्मा से कहूँगा मैं। हालाँकि अलग-अलग फ़िलॉसफ़ी में इसके अलग-अलग नाम हैं। वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में आत्मा, मन और बुद्धि एक ही है, जबकि इंडियन फ़िलॉसफ़ी के अंदर आत्मा अलग है और मन, बुद्धि और अहंकार शरीर में है। तो अपन ये कहें कि पूरे पूरे आत्म स्वरूप से किया गया काम या पूरी तरीके से डूब के किया गया काम कि ये मेरा है, वो कभी विस्मृत नहीं होता है। एक जुगाड़ होता है, तो जुगाड़ तो एक्सीडेंटल होता है, अकस्मात होता है। वो चीज़ें जब तक रहती हैं, तब तक वो है, नहीं रहती हैं, तो वो नहीं है। जैसे रथ है, तो रथ के अंदर पहिया, धुरी, सारथी, घोड़ा और ये सब चीज़ें मिलके रथ बनता है और जैसे ही उनको अलग-अलग कर देते हैं, हम रथ नहीं कह सकते। तो हमें एक तरीके से ऐसा नहीं बनना है और उसके बाद में हमारा असली खेल शुरू होता है खुद पे भरोसे का। आज जो भी भर्ती परीक्षा आपकी आयोजित होने जा रही है, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएस मेंस, फिलहाल बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है, डर। तो जो डर है उसका कारण भी यही है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाई प्रॉपरली नहीं की है। उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो हमारी पढ़ाई पर्याप्त नहीं है और दूसरा ये है कि आप अज़्यूम करते हैं दूसरी चीज़ों से कि जैसे आपके टेस्ट में स्कोर कम हो रहा है, आपके साथी लोग कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जो आपका जवाब उससे नहीं बन पा रहा है। अगर आप ईमानदारी से पढ़े हो और आपके पास में एक अच्छा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड मैटर या मटेरियल जो है, वो डिज़ाइन किया हुआ है और आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो अपने आप पर और आरपीएससी के पैटर्न पे, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई टफ क्वेश्चन कहीं आ भी रहा है, चाहे किसी टेस्ट सीरीज में आ रहा हो या किसी स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया हो या किसी एग्जाम में आ गया हो इमीडिएटली, एक्सीडेंटली,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो सवाल की वापस रिपीट होने की संभावना नहीं के बराबर है, और अगर मान लो हो भी गया तो आपने पढ़ लिया है, फिर कोई नया सवाल आ जाएगा, फिर कोई नया सवाल आ जाएगा, जिंदगी लग जाएगी, फिर भी आप सब चीजों में पूर्णता कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो हमें इस चीज के लिए कभी भी शिकायतें नहीं हो, हमारे पास जो है उसके लिए हम अपने आप को धन्यवाद दें, और हम कम से कम नुक्ताचीनी जो है अपनी लाइफ में करें। अपने आप को माफ करना सीखें। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं गलतियां, भगवान थोड़ी हैं अपन, अपन इंसान है, अपूर्ण है। हमारे में स्वरूप जो है, ईश्वर जो होता है उसमें स्वरूप कंप्लीट होता है, और हमारे में जड़ जो है, जड़ और स्वरूप दोनों होता है। पूरी तरीके से मूर्खत्व जहाँ होता है वहां पे पूरी तरीके से जड़ता होती है, पूरी तरीके से इंटेलेक्ट जहाँ पे होता है वहां पे स्वरूप होता है, और मानव जो होता है उसमें दोनों होते हैं। तो हमें गुण और स्वरूप दोनों के साथ, जड़ और स्वरूप दोनों के साथ चलना है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा परफेक्शन की उम्मीद ना करें। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। आपसे जो पहले आए, जो बड़े थे आपसे, वो पहले लग गए, और जो आपके बाद में आएंगे वो भी नौकरी करेंगे, आप भी करेंगे, और सफल होने वाले आपके बीच में से निकल के जा रहे हैं सब। बस अपने को मैनेजमेंट करना है थोड़ा सा इस समय को, कि ये मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, ये बड़ी चीज है। आपने जो भी, जैसे कुछ टॉपिक्स आपके समझ में नहीं आ रहे हैं फिलहाल, लग रहा है कि नहीं पॉसिबल है, नहीं पार पड़ रही है, तो छोड़ दो यार, छोड़ के और पढ़ो। बहुत सारा ऐसा स्पीयर है, बहुत बड़े बड़े सिलेबस होते हैं, उसके अंदर आप अपना फेवरेट वन पढ़ो। जब भी कभी आप लो फील करते हो तो उस चीज़ को पढ़ो जो आपको बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा हेल्दी म्यूजिक वगैरह सुन लो, थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मैं कहूँगा फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप एक मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक के अंदर आप जैसे 15-20 मिनट का वॉक ले लें। उस वॉक में आप अपना कोई भी मॉर्निंग के अंदर उठ के थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लो, और 15-1 मिनट के वॉक के अंदर उसको रिवाइज करते हुए चल लो, तो टाइम भी खराब नहीं हुआ और ये भी हो गया। जैसे हम लोग पढ़ते थे, एटलीस्ट तो हम, हमारे फ्रेंड सर्किल में एक हमारा शेड्यूल होता था कि मॉर्निंग के अंदर जैसे फ्रेश वगैरह हुए, और इवन हम तो फ्रेश होते थे तब भी साथ में नोट्स लेके चले जाते थे। भाई कोई खास बात नहीं है, जब टाइम बहुत नज़दीक होता है, दबाव सिर पे होता है, तो आराम से अगर वहाँ 5-10 मिनट स्पेंड कर रहे हैं तो निश्चित निश्चित रूप से आप कैरी ऑन, कोई दिक्कत नहीं। छोटा चिट वगैरह कुछ भी साथ में, आजकल तो मोबाइल है, फोटो खींच के ले जाओ, मोबाइल तो वैसे भी लेके जाते हो आप लोग, है ना। तो फिर वहाँ पे थोड़ा स्टडी कर लो, और उसके बाद वापस आके और एक अच्छी सी जो है स्टडी करके, और फिर छोटा सा एक रन कर लो, वॉक कर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप पढ़ाई करो, और फिर पढ़ाई करके अच्छी सी 1-1.5 घंटे की फिर नहा लो धो लो, ठीक है। और जैसा आप करते हो वैसा, मैं कोई ऐसा नहीं स्पेसिफिक आपको बता रहा। फिर आप पढ़ाई करो, फिर खाना खाते हो उस समय भी आप रिवाइज करो, ठीक है। फिर आप पढ़ाई करो, फिर चाय वगैरह पीते हो तो उस समय रिवाइज कर लो। फिर आप इवनिंग में कहीं टहलने जाते हो तो रिवाइज करके ध्यान रखें कि सड़क के ऊपर ना रहे, वरना रिवाइज और कुछ हो जाएगा, जो पढ़ाया है वो भी बाहर निकल जाएगा झटके के साथ। तो बी अवेयर अबाउट योर ट्रैफिक सेंस, है ना। और उसके बाद में फिर आप जैसे इवनिंग सेशन के अंदर बढ़िया पढ़ाई करके जब खाना खाओ, और उसके बाद थोड़ा टहलो, तो वहाँ पे रिवाइज कर लो। और ऐसे मतलब आप क्वालिटी टाइम को, ऐसे कोई बोलता है कि साहब मैं 15-16 घंटे पढ़ता हूँ, तो कैसे पढ़ता है वो? 15-16 घंटे इस तरीके से पढ़ा जाता है कि आप पढ़ाई करो, और छोटा सा ब्रेक लेके उस ब्रेक के अंदर उसको मेमोराइज करो, तो ये जो सार बन जाएगा आपके दिमाग में मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कहीं भी बोरियत हो रही है तो आप जैसे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। उस समय वो हेल्दी होता है कि उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, बहुत स्पीडली आप उसको जो है मेमोराइज करो, मतलब उसको अंडरलाइन करते हुए चलो, 2-3 रीडिंग मार दो मोटे मोटे तौर पे। करंट अफेयर्स का जो मसला है आपका, कितने दिन का पढ़े साहब, 1 साल से 1 साल का तो पढ़ना ही पढ़ना है मोटे मोटे तौर पे। हेडिंग हेडिंग पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा काम। बहुत डेप्थ में कुछ एक जैसे बहुत ही बर्निंग इश्यूज होते हैं उनको लेके, स्पोर्ट्स वगैरह में नेशनल इंटरनेशनल इशू वगैरह जो भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी जो इंडो पाक टेंशन हुआ उससे संबंधित जो कुछ नई टेक्नोलॉजी के नाम आपने सुने हैं, ब्लैकआउट वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें जो हाल ही में चर्चारत रही हैं, S-400, ये सब चीज़ें समसामयिक परिदृश्य के साथ में आपकी कितनी सजगता है ये चेक करने के लिए पूछा जाता है।
और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको लेथार्जियस और पैनिक लग रही हैं कि यार जैसे मैथमेटिक्स है, हर किसी को सूटेबल नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो आप एक दिन में जो है सुपरस्टार नहीं बन सकते हो। तो उसके लिए कोई जुगाड़ आपने कर रखा है तो ठीक है, अगर आपका जुगाड़ नहीं बैठ रहा है तो छोड़ दो ना यार। बहुत अच्छे मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और बहुत अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट कर गए। क्योंकि आप उस एक को करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को खो दोगे। एक अप्रोच होती है कि 1000 पेज में से 20 और एक होती है कि 200 में से 80। हमेशा स्टूडेंट को फाइनली यही करना चाहिए। एक माता का माता का सार उसके मातृत्व में होता है। वो अपने संतान को हग करती है, अपने संतान को केयर करती है, अपने संतान के संताप को स्वयं जो है ग्रहण करके उसे संताप रहित कर देती है। ठीक इसी प्रकार से एक शिक्षक का शिक्षकत्व जो है वो अपने स्टूडेंट को ये विश्वास कराने में है कि तू कर सकता है और तू क्या हर कोई कर सकता है। इस दुनिया में वह तू है जो सब कुछ कर सकता है। तो एक शिक्षक का शिक्षकत्व, एक माता का मातृत्व और एक विद्यार्थी का विद्यार्थित्व, इसी में है, सार इसमें होता है कि जो चीज़ें जैसे होती है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जैसे पर्याय होती हैं या आगंतुक गुण जिसको अपन बोलते हैं, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी आती हैं और जाती हैं। तो हमारे अप एंड डाउन आते जाते हैं, लो फील करते हैं, अपर फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। पल में, वो एक गाना है ना, पल में मासा पल में सोला कितने रंग बदलता है। तो ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट जो है वो भी पल में उसको लगता है सिलेक्ट हो गया, पल में लगता है कि फेल हो गया। ये सब चलता रहता है, ये हमारे शरीर का कैरेक्टर है। लेकिन आपके अंतर्मन में कहीं न कहीं आत्मा में एक ऐसी तैयारी समाई है जो आपको एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल कंटक रूप से पास करवा देगी। तो इसलिए आपको भरोसा रखना है कि जो कुछ पढ़ा हुआ है वो हमेशा एग्ज़ाम के अंदर याद आ जाता है। वहाँ से शरीर पूरी तरीके से हट जाएगा, केवल आत्मा बचेगी आपकी जो एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा कमिटमेंट बहुत 100% होता है। हमारा शरीर ये सोचता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ, मैं कुछ खो रहा हूँ। हमारी आत्मा फिर वापस आपको पटरी पे लेके आती है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। उस आत्मा को जगाने का काम कोई शिक्षक कर सकता है, कोई रिलेटिव कर सकता है, फ्रेंड्स कर सकते हैं, आपका मैटर कर सकता है, आप खुद कर सकते हो। आप दोबारा अपने मैटर को पढ़ के उसको वापस ज़िंदा कर सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात। क्या होगा कि डर से, एक कहावत है, मैंने खुद लिखा था एक दिन, क्या होगा कि डर से जो निकले नहीं घर से। क्या होगा कि डर से जो निकले नहीं घर से, फिर शिकायत कैसी है शहर से। फिर शिकायत कैसी है शहर से, अगर खाना है मधु तो फिर क्या डरना मधुमक्खी के डंक के जहर से। तो ये वाली बात है, अगर आपको अच्छा पाना है तो निश्चित रूप से आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जिनकी परेशान जवानी होती है, बुढ़ापा उन्हीं का रंगीन होता है, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी एक फन है और इसे एक फन की तरह जीना है, समझ गए? जीने जिंदगी एक फन है और इसे फन की तरह ही जीना है। और बाकी जो हमारे चारों ओर के नुक्ताचीनी करने वाले, संसार जो हमारा कमीना है, तो कमीने संसार के अंदर रहना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि कहते हैं कि समस्या इंसान के हौसलों से बड़ी नहीं होती है। समस्या कभी इंसान के हौसलों से बड़ी नहीं होती है और जमकर मुकाबला करने वालों के पास कभी भी असफलता खड़ी नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस आप अपना अच्छा करते रहें, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम सा ना कोई, जग घूमी या थारे जैसा ना कोई। बस जिसको अपने पर भरोसा रहेगा ना लास्टली, क्योंकि तुम ही अपने खवैया खुद हो, बाकी सब सवैया है। ओके, तो मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। धन्यवाद सभी को। ऐसे सुनते रहें, अच्छी चीज़ें और अपनाते रहें, फॉलो करते रहें, मिलते रहेंगे और कुछ ज्ञानवर्धक बातों के साथ भी। और यूट्यूब के ऊपर कुछ जो एडिशनल मटेरियल वगैरह जो आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो संबंधित अपने कंटेंट के हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।